बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, हल तो आप निकाल नहीं पाए कोई, लेकिन अब यह है कि 1.5 साल तक ये कानून टलेगा। लेकिन बड़ी बात यहां से ये कि क्या इसे सरकार की विफलता के तौर पर अब देखा जाएगा? देखिए, जब आप देश के ऐसे वर्ग अन्नदाताओं से बात कर रहे हैं तो उनकी हर बातों को सर आंखों पर रखते हुए सरकार जो है बराबर एक कदम आगे बढ़ के उनकी बातों का ध्यान रखती है। तो इसको किसी तरह से विफलता और सफलता के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इसको सिर्फ इस तरह से देखना चाहिए कि सरकार जो है कितनी जो है सेंसिटिव है, सिंसियर है जो अपने अन्नदाताओं के प्रति, और इसीलिए उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन होगी इमीडिएटली उसका समाधान ना निकल पाए, इसलिए सरकार ने ऐसा भी प्रपोज किया। 2 महीने बीत गए, उसके बाद याद आया ना इस प्रस्ताव के बारे में जिसका जिक्र शुरू से हो रहा था कि कानून अगर टले तो क्या समाधान हो सकता है? नहीं मीनाक्षी जी, सच पूछिए तो देखिए, अगर 6 जून को जब ये पास हुआ था 2020 में, जो इसका जब ये ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद भी अगर कोई ऐसी चर्चा होती किसान भाई बहनों के साथ तो शायद आज इसके ये दिन नहीं देखने होते। लेकिन चूंकि आज हालात ऐसे हैं कि किसान भाई बहन भी एक मन बना के बैठे हैं कि इसको उसमें जो भी रद्द बदल चाहिए, कोई भी चेंजेस चाहिए, उसको करवा के ही रहना है। तो हमने उनको वो मौका दिया है कि चलो भाई 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 1.5 साल में भी हो सकता है। एक अवधि तय कर लिए कि इसके बीच में हम उसका समाधान निकाल लेंगे और इस चीज को और उनके सेटिस्फैक्शन से निकाल लेंगे। देखिए, कानून एक ढांचा होता है, कानून में कोई ढांचे में कोई हो सकती है, कोई कमियां हो सकती हैं, कोई सर, लेकिन ये सारी बातें तो पहले दिन भी थी ना। लेकिन अब शायद कहीं ना कहीं आशंका सरकार के मन में ये भी है कि कहीं बजट सत्र पूरा सुहा ना हो जाए, इसलिए अब ये फैसला लेना जरूरी है, वरना हर दिन संसद के भीतर हंगामा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार हर चीज के लिए, चर्चा के लिए बराबर तैयार रही। ये वो सरकार है जो कटघरे में अपने आप को बराबर खुद से रखती है, ताकि देश ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपने आप को, सरकार को कटघरे में रखना चाहिए, हम रखते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीजें हो जो जिसका समाधान जो है चर्चा से निकले, वो निकलना चाहिए। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हम बराबर चर्चा करते हैं उसमें, कभी हम ना उनसे भागे, बल्कि वो लोग ऑपोजिशन लीडर्स के बारे में मैं खुद देखा, जब उनको चर्चा करनी चाहिए थी तो वो भाषण देने के बजाय बाहर में भाषण दे रहे थे, अंदर में चर्चा करने के बजाय वो टीवी के सामने खड़े होने चाहते थे, ना कि पार्लियामेंट में बैठ के भाषण देना चाहिए था, उनको अपनी बातें रखनी चाहिए थी। तो वो खुद हमने देखा है कि उनकी सिंसियरिटी क्या होती है। आज पीछे से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग जो है इसको जो बल देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपनी कॉन्डक्ट को देखना चाहिए कि लेकिन जफर इस्लाम जी, जो आप बात कह रहे हैं, फैसला तो इस पर किसानों को लेना है। कक्का जी हमारे साथ मौजूद है। कक्का जी, क्या अब ये मान लिया जाए कि आंदोलन खत्म हो जाएगा और किसान मान लेंगे सरकार के इस प्रस्ताव को? अब तो वही हो गया जो आप चाहते थे। नहीं, वो तो नहीं हुआ है। सरकार का जो प्रस्ताव है आपने बताया, और आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि सरकार को इस स्टेप से प्रस्ताव लाने में 2 माह लग गए, और 2 माह में हमारे 120 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, बड़ी कुर्बानी दी है इस आंदोलन में। जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये आंदोलन आएगा समझ में कि 2 महीने आपको लग गए इतने से प्रस्ताव लाने में, तो आगे आपको कितना समय लगेगा। जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है उसमें देखिए बहुत सारे संगठन है, 580 संगठन है, हर अपने संगठन के मुखिया का अलग अलग मत होता है। उन सबके मत को एक साथ आज मंथन करेंगे, और मंथन करने के बाद जो निकल के आएगा वो कल होने वाली 12 बजे से जो बैठक होगी वो हम सरकार के सामने रखेंगे। तो ये हमारा कक्का जी, आप मेरे साथ डिबेट में 18 दिसंबर को भी मौजूद थे। उस दिन मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि अगर सरकार या कोर्ट की तरफ से अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है कि कुछ समय के लिए कानून टाल दिया जाए, तो क्या आप मान जाएंगे? आपने कहा था कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जी देखिए, मुझे 18 तारीख की डिबेट का तो पता नहीं है, और ये ऐसी राय हम लोगों की कई बार व्यक्तिगत भी हो जाती है, पर सामूहिक राय क्या है, क्योंकि सर्वसहमति हम बनाते हैं, बहुमत के आधार पर फैसला करने का मिजाज हमारा कभी नहीं रहा है। सर्वसहमति कैसे बनेगी, सब लोग एक राय कैसे होंगे, ये आज हमारे लिए भी बहुत अहम दिन है। और जो सहमति बनेगी उस सहमति से हम सरकार को अवगत कराएंगे, क्योंकि संयुक्त मोर्चा एक बड़ा परिवार संगठन है। वो जो राय लेता है उस राय पर सबको ईमानदारी के साथ अपना काम करना होता है। ठीक है। अभय दुबे जी, क्या मान रहे हैं विपक्ष, क्या मान रहा है इस वक्त? अपनी जीत के तौर पर इसे देख रहा है, या फिर ये समझ रहा है कि सरकार वाकई दबाव में थी, इस वजह से ये फैसला लेना पड़ा, और बजट सत्र एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने थी?
मीनाक्षी जी देखिए, जो भी किसान संगठन निर्णय करेंगे, जो भी देश का अन्नदाता भाग्य विधाता किसान निर्णय करेगा, सभी प्रतिपक्षी दल उसके साथ सहमत है, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर बीते 60 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए क्या सोचती है, ये जग जाहिर हो गया। पहले इन्होंने कोशिश की कि आंसू गैस के बम से, लाठी चार्ज से किसानों को मना लिया जाए। उसके बाद बैठकों पर बैठक करके ये कोशिश की कि थका कर भगा दें। उसके बाद उन्हें आतंकी निरूपित करके बदनाम करने की कोशिश की। एनआईए के माध्यम से डराया, वन विभाग के लोगों ने छापे डाले और डराया। तो अंततः सरकार को यह समझ में आ गया कि अन्नदाता भाग्य विधाता किसान ही सही है